जय हिंद साथियों, मैं अभिनव मिश्रा, रोहिणी विधानसभा से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने फिलहाल अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही ये घोषणा की है कि वो तमाम वो सुविधाएं, घर, गाड़ी, सिक्योरिटी जो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको मिल रही थी, वो सारी जो सुविधाएं हैं उनको जल्द ही छोड़ने जा रहे हैं और एक आम आदमी की तरह हमारे बीच में ही कहीं रहने आ रहे हैं। इस बात को लेकर लोगों से बातचीत हो रही है, मिलना हो रहा है, तो लोगों का जो मन है वो बहुत दुखी है, बहुत निराश हैं, बहुत चिंतित हैं कि उनके प्रिय भाई, बेटे अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने उनके लिए अनेकों काम किए दिल्ली में, चाहे वो बिजली हो, 24 घंटे बिजली हो, मुफ्त बिजली हो, पानी मुफ्त में 20,000 लीटर की सुविधा देनी हो, चाहे बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था करनी हो, चाहे बेहतर मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी हो, चाहे उनको, उनके परिवार की महिलाओं को मुफ्त बस की यात्रा देनी हो, बुजुर्गों को जो तीर्थ यात्रा की सुविधा अरविंद केजरीवाल ने दी वो हो, या अनेकों इस तरह के काम जो अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं, वो उनके मन में बस गए हैं। वो चाहते हैं कि ये सुविधाएं उनको हमेशा मिलती रहें। उनके बेटे ने जो काम किया, जितना प्यार दिया, वो हमेशा मुख्यमंत्री के तौर पर उनको ही देखना चाहते हैं। पर अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने ये इस्तीफा दिया 2013 में भी जब ज़रूरत पड़ी थी तब उन्होंने इस्तीफा दिया था, और इस बार उन्होंने दोबारा एक बड़े त्याग की भावना से इस्तीफा दिया है। कोई एक चपरासी की कुर्सी तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, वहाँ अरविंद केजरीवाल जी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दी है, सिर्फ इस बात के लिए कि उनके ऊपर, उनकी ईमानदारी के ऊपर लालछन लगाया गया, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। जैसा कि पूरे देश में सब लोग जानते हैं कि बीजेपी की जो सीबीआई है, ईडी है, वो तोता मैना की तरह काम कर रही थी पिछले 2 साल से, और लगातार बिना वजह किसी न किसी आरोप में नेताओं को गिरफ्तार करना, उनको बेईमान साबित करने की कोशिश करना, उनको जेल में डालकर सालों साल रखना और एक तरह का परसेप्शन बना देना कि वो बेईमान है। ऐसा जो कृत्य है वो लगातार सीबीआई, ईडी द्वारा किया जा रहा था। पर हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं होता। अरविंद केजरीवाल को ये सरासर मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी कुर्सी को लात मारते हुए कहा कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना, वरना मत देना। और ऐसा करने वाले वो देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनमें ये हौसला है, वो हिम्मत है, जो वो मंच पर आकर लोगों से कह सकें कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो वोट देना, ईमानदार नहीं हूँ तो वोट मत देना। और अब ये बात जनता के ऊपर आ गई है, और जनता, जिस तरीके से हम लोगों से मिल रहे हैं, जनता पूरी तरीके से तैयार है, बीजेपी के खिलाफ गुस्से में है। जिस तरीके से पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान किया गया, आम आदमी पार्टी के द्वारा जो भी कार्य करने की कोशिश थी उनको रोका गया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो भी विकास के कार्य किए हुए थे उनको भी दबाने का, उनको भी रोकने का, उनको भी बर्बाद करने का कोशिश की गई। इसके खिलाफ जनता बहुत ही ज़्यादा रोष में है और अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए, दोबारा जिताने के लिए भी तैयार है। तो भाजपा वालों, अब होश में आ जाओ। जो 8 सीटें तुम्हें पिछली बार मिल गई थी, अब स्कूटी पर भी बैठने के लायक, विधानसभा में जाने लायक नहीं बचने वाले।